Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में ना बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई बदलाव हो जाए, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके रिश्ते में कौन सा सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। ओके और आज की रीडिंग को बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपके रिलेशनशिप का ये सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ओके सो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज अब किस डायरेक्शन की तरफ जाएगी और ये बदलाव क्यों होगा, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज अब किस डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाली हैं, सबसे पहले तो हम वो चेक करेंगे। ठीक है, आपका रिलेशनशिप अब किस दिशा में आगे बढ़ने वाला है, किस तरह का बदलाव आने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर 7 चक्रा आर्केंजल यूरियल का कार्ड है। द नेक्स्ट इज डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द थिंकिंग वुमेन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डोर टू रोमांस का कार्ड है। वन मोर कार्ड आई विल टेक आउट। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज हॉस्टिलिटीज का कार्ड है। ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एडजसेंट पॉसिबिलिटीज का कार्ड है। ओके सो आइए अब हम दूसरे डेक से देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप जो है इसकी एनर्जीज किस तरह की बदलने वाली है, किस दिशा में बढ़ रहा है ये रिश्ता, किस तरह के बदलाव आ रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है, ऐसा मैंने क्यों कहा है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। पहला कार्ड है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। वेटिंग गेम का कार्ड है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस का कार्ड है। फर्टिलिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लाइट का कार्ड है। ओके सो आज जिस बदलाव की हम बात कर रहे हैं उसमें हम सबसे बड़ा बदलाव क्यों ये वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये एक साइकिल का एंड है। ये 29th ऑफ मार्च का जो नो मून है ये आपके रिलेशनशिप में से एक साइकिल को ख़त्म करने वाला है, इसलिए ये सबसे बड़ा बदलाव है। नो मून है तो नो मून की एनर्जीज को भी हम कंसीडर ज़रूर करेंगे। जो लोग मेरे वीडियोस को पहले से फॉलो करते आए हैं आपको पता ही होगा कि मैं अपने वीडियोस में कुछ सरप्राइज क्वेश्चंस पिक करती हूँ। आज की वीडियो में भी मैं कुछ सरप्राइज क्वेश्चंस पिक करने वाली हूँ। ये क्वेश्चन मैं वीडियो के किसी भी पड़ाव में पिक कर सकते हूँ, सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है ये वही सवाल हो जिसका जवाब आप बहुत टाइम से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ओके सो आइए आपके रिलेशनशिप की एनर्जी की बात करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ना अब ये फील करेंगे कि ईश्वर आपको बहुत टाइम से आपके रिलेशनशिप की रियलिटी बता रहे थे। जिस गाइडेंस को आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे थे, जिन चीज़ों को आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे थे, वो चीज़ें अब आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होने वाली हैं। आपको ये चीज़ समझ आएगी कि ईश्वर कुछ होने से पहले ही आपको इंडिकेशंस दे रहे थे और आपको उन इंडिकेशंस को समझ लेना चाहिए था। इतना ज़्यादा पछतावा तो नहीं होगा लेकिन फिर भी आप उस गाइडेंस पर रिलाई करना स्टार्ट कर देंगे। ईश्वर पर एक नेक्स्ट लेवल का फेथ डेवलप होगा, वो एनर्जी नज़र आ रही है। और आपके जो पार्टनर हैं वो ईश्वर की तरफ को ज़्यादा इंक्लाइंड होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे आपकी एनर्जीज जनवरी की स्टार्टिंग में फॉर्म हुई थी ना, जहाँ पर आप हर एक चीज़ ईश्वर के भरोसे छोड़ रहे थे, वहीं पर आपके पार्टनर की एनर्जीज इस तरह की डेवलप होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है।
आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि अगर ईश्वर आप दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं तो आप दोनों का रीयूनियन जरूर होगा। उसमें उनकी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। आपके पार्टनर का माइंडसेट कुछ इस तरह का चेंज होगा। अभी बहुत टाइम से आपके पार्टनर एक स्ट्रगलिंग एनर्जीज में थे, वो चाह रहे थे इस रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस क्रिएट करना। अब एक सरेंडरिंग मोड पर कंप्लीटली आपके पार्टनर आते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और ये आपके रिलेशनशिप का सबसे बड़ा बदलाव है। क्योंकि अगर आपके पार्टनर स्टेशनरी हो गए, मतलब आपके पार्टनर के अंदर वो ज़ील ना रही कि वो एक्शन लें, तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप में जो स्टेगनेंट एनर्जीज हैं, जो रुकी हुई एनर्जीज हैं, वो और ज़्यादा रुक जाएंगी। मतलब रिलेशनशिप हैंग सिचुएशन से टावर मूवमेंट को एक्सपीरियंस करता हुआ और ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ को जाएगा। ठीक है, तो आपके पार्टनर के अंदर ये बदलाव, आपको ये चीज़ अच्छी लग रही होगी कि आपके पार्टनर थोड़ा सा ईश्वर पर भरोसा कर रहे हैं। ईश्वर पर भरोसा भी होना चाहिए, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपके पार्टनर को एक्शन की स्टेट में भी रहना चाहिए। अब बहुत सारी चीज़ों पर आप गहन अध्ययन करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों पर आप डीप एनालिसिस करने वाले हैं। आपको ये चीज़ समझ आएंगी कि कौन सी चीज़ पास्ट से आपके साथ लिंक कर रही थी, कौन सी चीज़ पर ईश्वर गाइडेंस दे रहे थे, क्यों आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर इतने सारे चेंजेस हुए, क्यों आपके पार्टनर बदल गए, क्यों वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अब आप इन चीज़ों की एनालिसिस में एंटर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और इस रिलेशनशिप के खिलाफ ना तो अब आप खुद बोलेंगे और ना आप किसी के मुंह से सुनने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई पर्सन आपके पार्टनर के अगेंस्ट आपको कुछ बोलने की कोशिश करेगा तो आप उस पर्सन की बात को नहीं सुनेंगे। इस रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बट आपको पता है आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम क्या है? जब आप अपने रिश्ते को लेकर डिफेंसिव होते हैं, तभी आपके पार्टनर जो हैं वो इस रिश्ते को लेकर उतना डिफेंसिव नहीं होते हैं, वो लेट गो वाली एनर्जी के अंदर आ जाते हैं। आप दोनों हमेशा ऑपोजिट एनर्जीज में रहते हैं, और ये जो बदलाव है ये आपके रिश्ते के मूल आधार को हिलाएगा। क्योंकि इस टाइम पर आप दोनों की एनर्जी सिंक्रोनाइजेशन में होनी चाहिए थी। आप भी इसी तरीके से अपने रिश्ते के बारे में सोच रहे होते कि रिश्ते में क्या हुआ, और आपके पार्टनर भी अगर उसी तरीके से सोच रहे होते तो रिलेशनशिप स्मूथ होने के 100% चांसेस थे। लेकिन अब आपके पार्टनर ईश्वर के भरोसे इस रिश्ते को छोड़ने वाले हैं, और आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ये फील होगा कि ये रिश्ता मेरा है। जिस चीज़ का एहसास मैं आपको बहुत टाइम से दिलाने की कोशिश कर रही थी ना, उस चीज़ का एहसास अब आपको होगा कि ये रिश्ता मेरा है, मुझे इस रिश्ते को जीना है, मुझे इस रिश्ते को गिव अप नहीं करना है, किसी को अपना ये रिश्ता गिफ्ट में नहीं देना है। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ मेरे पार्टनर हैं, ठीक है, उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। ये फीलिंग्स आपको बहुत स्ट्रांगली आने वाली हैं। ठीक है, आपका जो हार्ट चक्रा है वो आप अपने पार्टनर से खुद कनेक्ट करने वाले हैं। बहुत टाइम से आप अपने पार्टनर को दोष दे रहे थे, आप अपने पार्टनर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, लेकिन अब एनर्जीज इस तरह से टर्न होंगी कि आपका मन होगा कि आप अपने पार्टनर से कनेक्ट करें, एटलीस्ट वाइब्रेशन की फॉर्म में कनेक्ट करें। आप इस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ने वाले हैं। ये ज़ील आपके अंदर आती हुई नज़र आ रही है, जो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। इस रिलेशनशिप में जब चीज़ें बहुत बुरे तरीके से आपके हाथ से फिसल रही हैं, उस टाइम पर आप एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि ये रिश्ता नॉर्मली ठीक नहीं हो सकता है। इस रिश्ते के अंदर अब पहले जैसी चीज़ें नहीं रही हैं, बातों से चीज़ें ठीक नहीं होंगी। आप अलग अलग तरीके ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपकी एनर्जीज बहुत डीपली इस चीज़ में लगी रहेंगी कि आप कोई जरिया ढूंढ लें जिससे कि ये रिश्ता ठीक हो जाए। ठीक है, ये ज़ील बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। 1-1.5 महीने पहले अगर ये ज़ील आ गई होती तो अभी तक इस रिलेशनशिप में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट ही ना होती। ओके, चलिए कोई बात नहीं, देर से ही जागे हैं, एटलीस्ट जाग गए हैं, वो चीज़ ज़रूरी है।
लेकिन अब एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त मत लगा दीजिएगा। आपके पार्टनर को ये फील होगा कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है आपके पास वापस जाने का। वो ये फील करेंगे कि उन्होंने सारे रास्ते खुद ही बंद कर दिए हैं। वो आपके प्यार को शायद अब डिजर्व ही नहीं करते हैं। आपने हमेशा दिल से अपने पार्टनर से प्यार किया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ आपको हर्ट किया, आपको तकलीफ पहुंचाई। आपको अपनी जिंदगी के अंदर खुश रहने का हक है। आपके पार्टनर का माइंडसेट इस तरह का चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बहुत ही ऑपोजिट एनर्जीज हैं। आप दोनों की एनर्जीज कभी एक पॉइंट पर एक तरह की आती ही नहीं है। इसी को ही एनर्जी गैप कहा जाता है। अभी ये सबसे बड़ा बदलाव क्यों है, इसके बारे में भी अभी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इस तरह के बदलाव आने वाले हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि अगर आपको आपके जीवन के अंदर खुशियां चाहिए तो आपके पार्टनर के साथ ही आपको वो खुशियां मिल सकती हैं। रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बैलेंस था। पास्ट में आपका जो भी रिश्ता आपके पार्टनर के साथ रहा है, जैसा भी रहा है, उसको आप बहुत डीपली एनालाइज करेंगे। आपको ये फील होगा कि आपके पार्टनर के साथ आप बहुत ज़्यादा खुश थे। इसमें एक अलग सा बैलेंस था और उस बैलेंस को दोबारा से किस तरह से एक्वायर करना है, आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा उस डायरेक्शन में रहने वाला है। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि अगर आप अपने जीवन में अकेले रहकर खुश हैं या किसी और के साथ आगे बढ़कर खुश हैं, तो उन्हें आपको खुश रहने देना चाहिए। उनका कोई राइट नहीं है आपकी ज़िंदगी को बार बार दुखों की तरफ धकेलने का। ठीक है, उन्हें ऐसा दिखेगा कि आप ना अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज की तरफ जा रहे हैं। अगर आप इसे कहें तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज ही डेवलप हो रही हैं कि आप अपने पार्टनर के बिना खुश नहीं हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके बिना ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, तो इस तरह की डिफरेंट वे में एनर्जीज फ्लो करेंगी। आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर ना कुछ फाइनेंशियल चेंजेस होने वाले हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर ना कोई कोर्ट केस अपनी लाइफ के अंदर अब एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर दे, जिससे उनका जो पैसा है वो पानी की तरह बह जाए। इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आपके पार्टनर को फाइनेंशियल लॉस होने वाला है और उस चीज़ से उभरने की क्षमता आपके पार्टनर के अंदर नहीं है। आपके पार्टनर को ये समझ ही नहीं आएगा कि ये फाइनेंशियल लॉसेस क्यों हो रहे हैं। आप इतने टाइम से अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे थे, आपके अंदर ये बदलाव आने वाला है कि अब इंतज़ार नहीं करना है, अब इस रिश्ते को जीना है। कब तक ऐसे ही वेट करते रहेंगे? इतने साल तो हो गए हैं। अब अगर और ज़्यादा इंतज़ार किया तो शायद ये रिश्ता कभी जीने के लिए मिलेगा ही नहीं। इस तरह की फीलिंग आपको बहुत स्ट्रांगली आने वाली है। आप वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं और आपके पार्टनर वेटिंग एनर्जीज के अंदर एंटर करने वाले हैं। उन्हें ये फील होगा कि उन्हें खुद से इस रिलेशनशिप के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर ईश्वर उन्हें रास्ता दिखाएंगे तो वो उस डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ेंगे। आपके पार्टनर वेटिंग एनर्जीज में एंटर करते हुए नजर आ रहा है। दोनों कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जीज हैं। ठीक है, आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि वो एक्शन लें। जब वो एक्शन की एनर्जीज में थे तब आपने इस रिश्ते को ईश्वर के भरोसे छोड़ा था। अब आप एक्शन की एनर्जीज में हैं तो वो इस रिश्ते को ईश्वर के भरोसे छोड़ रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज फ्लो कर रही हैं। यहाँ पर फर्टिलिटी का कार्ड है, बट आपके अंदर ना एक पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। आप अपने पार्टनर को ना खुद से डिटैच नहीं होने देंगे। आपका जो हार्ट चक्रा है वो आपके पार्टनर को आपसे कनेक्ट करके रखेगा। आपके पार्टनर अगर इस रिश्ते से आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे तो जैसे आप अपने पार्टनर की तरफ बार बार खींचे चले आ रहे थे ना, वैसे ही आपके पार्टनर आपकी तरफ को खींचते चले जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस रिश्ते के लिए कोई एक्शन लेंगे, बट आपके पार्टनर आपसे डिटैच भी नहीं हो पाएंगे। वो एनर्जी नजर आ रही है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि थोड़े टाइम तक आप चीज़ों को ठीक कर लेंगे, इस रिश्ते को बेहतरीन एनर्जीज की ओर लेकर जाएंगे। इस रिश्ते में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज है उसे आप खत्म कर लेंगे। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाला है और ये हवा का बहाव है। मैंने ऐसा क्यों कहा है ये हवा का बहाव है? क्योंकि ये सैटर्न का ट्रांजिट है। अब सैटर्न ग्राउंडेड एनर्जी से एयर एनर्जीज में चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हवा का रुख बदल रहा है। अब बेटर ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जीज विल बी चैनलाइज्ड फ्रॉम 29th of March और उसे जो इंसान समझ लेगा,
उसे अपनी लाइफ में धार लेगा, उसके लिए बेहतर होगा, नहीं तो डिसीजंस आपके हाथ में नहीं होंगे। ठीक है, ये रास्ता इतना आसान नहीं रहने वाला है, ये बात आपको बहुत पहले से पता है। अगर ये रास्ता आसान होता तो अभी तक रिलेशनशिप अच्छा ना हो गया होता। लेकिन यहाँ पर जो अब ऑब्स्टिकल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उससे आप घबराने नहीं वाले हैं। ये एक प्लस पॉइंट है। आपको ऐसा लगेगा कि अब इन ऑब्स्टिकल्स को फेस करना है, अब अपने इस रिश्ते को, इस सिचुएशन से बाहर निकालना है। वहीं पर आपके जो पार्टनर है वो इन ऑब्स्टिकल से बचने की कोशिश करेंगे, वो इन ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। अवॉइड करने से ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस खत्म नहीं होते हैं, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो कुछ इस तरह की एनर्जीज में रहेंगे। आपकी तरफ से जो एक्शन की एनर्जीज है ना, वही आपके रिश्ते के अंदर सबसे बड़ा चेंज क्रिएट कर सकती है। ओके, आपके केस में आप अपने इस रिलेशनशिप को एक ब्राइटर एनर्जीज की ओर लेकर जाने की कोशिश करने वाले हैं। आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। आपका माइंडसेट इस रिलेशनशिप को जीने के लिए कहेगा। आपका माइंडसेट ये होगा कि आपके पार्टनर ने जो कुछ भी किया है उसके पीछे का कारण ढूंढा जाए, जो कि आपके रिलेशनशिप के लिए एक प्लस पॉइंट है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है, ये बदलाव आपके अंदर चाहिए था। और मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस तरीके की एनर्जीज के अंदर एंटर करें, आप अपने रिश्ते को बचा लेंगे। अगर आप इस तरीके की एनर्जीज को अवॉइड करेंगे, इवन आपको गाइडेंस मिल रही है, आप फिर भी इस तरह की एनर्जीज को अवॉइड कर रहे हैं, फिर आप शायद पछतावे की आग में ही जलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा सोच समझ कर अब अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कीजिएगा। अभी तक जो कुछ भी करते आए हैं अलग बात है, लेकिन आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर को लेकर अब किस तरह की रहने वाली हैं। ये आपका पहला सरप्राइज क्वेश्चन है कि आपकी फीलिंग्स अब आपके पार्टनर को लेकर किस तरह की होंगी। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सीक्रेट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फ्रेंडशिप का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कैरिज्मा का कार्ड है। देखिए, आपको ये बात तो समझ आ चुकी है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको उतनी नॉलेज नहीं है। आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो वो आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। आप उन सीक्रेट्स को जानने की कोशिश करेंगे, चाहे वो आप अपने पार्टनर से बात करके कोशिश करें या फिर एनर्जीज की टर्म्स में करें, लेकिन आपका मोटिव होगा कि आपको उन सीक्रेट्स को जानना है। ठीक है, आप अपने पार्टनर की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने पार्टनर के साथ एक फ्रेंडशिप जोन में एंटर करेंगे, आपका कोई मोटिव नहीं होगा, लेकिन आप अपने रिलेशनशिप को ना कॉर्डियल बनाने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर नो कम्युनिकेशन की स्टेट है, आपका मन होगा कि अपनी साइड से इस नो कम्युनिकेशन को ख़त्म किया जाए। आपको ना आपके पार्टनर के अंदर दोबारा से अब अच्छाइयाँ दिखनी शुरू हो जाएंगी। जो इतने टाइम से आप अपने पार्टनर को लेकर कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे हैं, वो पॉजिटिविटी रिटर्न होने वाली है। ये सबसे बड़ा बदलाव है। ठीक है, आप अपने पार्टनर के साथ बात करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, उनके एक्शंस को जानने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, उनके माइंडसेट को जानने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। आपकी फीलिंग्स इस तरह से बदल रही हैं और इस पॉजिटिविटी की आपको बहुत टाइम से ज़रूरत थी। ठीक है, सो ये एनर्जीज के चेंजेस हैं जो आपके रिलेशनशिप में होने वाले हैं। लेकिन जब रिलेशनशिप में बदलाव आते हैं तो जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो भी चेंज होते हैं, उनका तरीका भी बदलता है, वक्त बदलता है। कुछ ऐसी चीज़ें चेंज होती हैं जिससे कि रिलेशनशिप में या तो स्टेबिलिटी आ जाती है या इनस्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। तो ये कौन सा बड़ा बदलाव आने वाला है जो आपके रिलेशनशिप में आपसे ये कहने वाला है कि आपको इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन लेना चाहिए? क्या ऐसा बदलाव होने जा रहा है? कौन सा वो सबसे बड़ा बदलाव है? आइए जानने की कोशिश करते हैं 3D की एनर्जीज में किस तरह के बदलाव होने जा रहे हैं।
सो पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द फूल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्प्रेस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द लवर्स का कार्ड है। ओके, सो ये बदलाव आपके अंदर क्यों होने जा रहा है, आपको क्यों ट्रिगर मिलने जा रहा है, किस बात से आप ट्रिगर होने वाले हैं, आइए उस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए, इतने टाइम से आप उम्मीद रख रहे थे कि आपके पार्टनर को चीज़ें समझ आ जाएंगी, आप उनका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ना अब 3D में कुछ चीज़ें आपको दिखनी शुरू होंगी जो आपके लिए एक ट्रिगर पॉइंट बनेगी। पहली चीज़ क्या होगी, आपके पार्टनर और आपके बीच में जो थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, उसके बीच और आपके पार्टनर के बीच में एक मनी का एक्सचेंज होगा। ठीक है, कुछ बड़ा अमाउंट आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को देने वाले हैं, या अपनी कोई प्रॉपर्टी इस थर्ड पार्टी के नाम करने वाले हैं, या ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को पैसे के जाल में फंसाने वाली है। ये चीज़ आपको बहुत क्लियरली नज़र आएगी और आपको ऐसा लगेगा कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आपसे छीन कर लेकर जा रही है। ठीक है, और आप ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर ना अब इस थर्ड पार्टी को एक कमिटमेंट दे रहे हैं। ये कमिटमेंट आप सिर्फ सुन रहे थे कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देंगे देंगे देंगे, अब वो चीज़ होने जा रही है। ठीक है, ये चीज़ आपको सबसे बड़ा ट्रिगर देगी। आपको लगेगा ये रिश्ता मेरा है, मेरे पार्टनर का मैं इंतज़ार कर रहा था या कर रही थी, वो ऐसे कैसे दूसरे को कमिटमेंट दे सकते हैं। और आपका कॉन्फिडेंस ना आपके इस रिलेशनशिप में बढ़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप कमज़ोर इंसान की तरह बैठकर सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे। आप इस तरह से अपने पार्टनर को खुद से दूर नहीं जाने दे सकते हैं और आप इस सिचुएशन का चार्ज अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये थर्ड पार्टी तो बहुत टाइम से आपके रिश्ते को खोखला बना रही है। ऑब्वियसली 29 को भी नो मून है, ये थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी, लेकिन आपकी जो फोर्स है, आपकी जो एनर्जी है, उसका जो बदलाव है वो बहुत ज़्यादा प्योर है और इम्पॉर्टेंट है। आप इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, सिर्फ बातों से नहीं, इवन एनर्जीज की टर्म्स में। आप अब खुद अपने पार्टनर की डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करेंगे। आपको ये फील होगा कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के बहाव में बहते चले जा रहे हैं। इसमें आपके पार्टनर की एनर्जी, इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। आपके पार्टनर नहीं सोचेंगे कि वो इस थर्ड पार्टी के साथ आगे क्यों बढ़ रहे हैं, नहीं, ये आपके केस का बदलाव है, आपकी एनर्जीज का बदलाव है। आपको ये फील होगा कि आपको अपने इस रिलेशनशिप का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है और आपके पार्टनर को सही दिशा दिखानी है। अब कैसे दिखानी है, ये हर किसी के पर्टिकुलर एक्शन पर डिपेंड होगा, क्योंकि आपके पार्टनर इस नो मून के बाद इस थर्ड पार्टी के साथ या तो शादी करने वाले हैं, वो डेट फिक्स हो जाएगी, या वो कोई प्रॉपर्टी नाम करने वाले हैं। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर देने वाली है। आपको ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा दुख होगा कि आपके पार्टनर शायद इस थर्ड पार्टी के साथ एक लव रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं, एक इमोशनल रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था होली के टाइम पर कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा पर आघात करेगी। उससे आपको ये नज़र आएगा कि आपके पार्टनर ना इस थर्ड पार्टी के साथ इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं। अब वो चीज़ें आपको 3D में दिखने लगेंगी। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में एक नया बॉन्ड डेवलप होने वाला है, एक नई शुरुआत होने वाली है जो आपको अंदर से डराने वाली है। ठीक है, डरने की बात नहीं है। अगर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आपको कि ये रिश्ता मेरा है, आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, आप अपने पार्टनर के बिना नहीं रह सकते हैं, तो एक्शन लीजिए। आपका जो एक्शन है वो रिजल्ट ज़रूर देगा। और मैं तो यहाँ पर इसलिए आपके लिए खुश हूँ कि आप खुद एक्शन लेने वाली एनर्जीज में एंटर कर रहे हैं। ये जो थर्ड पार्टी है, ये अपनी
क्रिएटिविटी या कह लीजिए नेगेटिव क्रिएटिविटी से आपके पार्टनर की एनर्जीज को तो चेंज करने ही वाली है इस नो मून पर भी, ताकि इस थर्ड पार्टी को एटलीस्ट वो कमिटमेंट मिल जाए जो कमिटमेंट ये चाह रही है। मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं, जिनके पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, और आपको आपके पार्टनर की तरफ से डिवोर्स पेपर्स आ सकते हैं 29 के बाद, और इस चीज़ को आप रोक नहीं पाएंगे। इसलिए अपनी इस एनर्जी को एक प्रॉपर डायरेक्शन में चैनलाइज कीजिएगा, ठीक है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, उस क्यों के पीछे अब आपको भागने की जरूरत है। अगर अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि नहीं ईश्वर ही डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, या आपको इस सारी चीज के बारे में नॉलेज हो गई है तो अब ईश्वर आपके पार्टनर को भी अवेकनिंग देंगे, तो आप ना एक गलत टाइप की एनर्जीज में एंटर करने वाले हैं। अगर आपका थॉट प्रोसेस इस तरह से चैनलाइज हुआ तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि अब एक्शन मुझे लेना है। मेरे पार्टनर से मुझे प्रैक्टिकल कमिटमेंट तभी मिल सकती है जब इस थर्ड पार्टी का साथ खत्म होगा। अगर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ इसी तरीके से आगे बढ़ी, या आपने इस कमिटमेंट की एनर्जीज को नहीं रोका, तो चीजें आपके लिए वर्स्ट हो जाएंगी। आपको ईश्वर स्ट्रेंथ दे रहे हैं, चेंज दे रहे हैं, एनर्जीज में चेंज दे रहे हैं, चीज़ों को समझने की क्षमता दे रहे हैं। अगर अभी भी आप इन चीज़ों को नहीं समझना चाहते हैं तो आपकी मदद कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है। सो अब हम आपका सेकंड सरप्राइज क्वेश्चन पिक करेंगे, और वो क्वेश्चन ये है, क्या आप दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्या आप और आपके पार्टनर हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज कार्ड नंबर 1 एंड दिस इज कार्ड नंबर 2। आप दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिए और फिर आप कोई भी एक कार्ड चूज कर सकते हैं। दिस इज कार्ड नंबर 1, दिस इज कार्ड नंबर 2। अगर कार्ड सिलेक्शन में आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए, दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करते ही जिस भी कार्ड की ओर आपका ध्यान जाता है आप उस कार्ड की सिलेक्शन को कर सकते हैं। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज किया है, देखिए यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा अगर आपने इस कार्मिक सिचुएशन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो, क्योंकि कोई और इंसान आपके पार्टनर के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। उस इंसान ने आपके पार्टनर को आपके सामने गलत साबित कर दिया है, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है ये कार्मिक सिचुएशन है, और ये कार्मिक सिचुएशन आपके इस रिश्ते को डस रही है। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज किया है, देखिए ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर को वीक बनाने की कोशिश कर रही है। अपनी इमेज इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के सामने बहुत अच्छी बनाई हुई है, और ये आपके रिश्ते को धुंधला बना रही है। तो बहुत हद तक आपका ये रिश्ता खत्म हो सकता है अगर इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने ना आया तो आपने इन दोनों में से कौन सा कार्ड चूज किया, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। दिस वॉज कार्ड नंबर 1, दिस वॉज कार्ड नंबर 2। अब सवाल ये उठता है कि मैम हम अपने रिश्ते के लिए करें क्या? अगर हमें ये सारी चीज़ें पता भी लग गई हैं कि हमें अपने रिश्ते को कंट्रोल करना है, तो कैसे कंट्रोल करेंगे? इस रिश्ते की एनर्जीज को किस तरह से चैनलाइज करेंगे? देखिए आपके पार्टनर अपने आप इस तरह से नहीं बदले हैं, आपके रिश्ते के अंदर चेंजेस अपने आप से नहीं आए हैं। इस रिश्ते को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास अभी भी अप्रॉक्सीमेटली 1 हफ्ता है जब आप अपने रिश्ते के लिए कोई चार्ज ले सकते हैं, चीज़ों को बेहतर बनाने की और आप बढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं, और अपनी एनर्जीज को भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी, ठीक है। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर को लेकर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, बिकॉज आपकी एनर्जीज के अंदर सबसे बड़े चेंजेस हो रहे हैं।
तो डिवाइन आपको इस चीज़ के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यहाँ पर इंटेंशन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है स्पिरिट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है अगेन स्पिरिट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है ऑप्टिमिज्म का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इवेंट्स का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको क्लियर गाइडेंस देना चाहते हैं कि अपनी इंटेंशन को बदलिए। सेफ प्ले करके आप इस रिलेशनशिप को बचा नहीं पाएंगे। आपको अगर अपने इस रिलेशनशिप को बचाना है तो फील्ड में उतरना पड़ेगा, एनर्जी से फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। अब ये सैटर्न का ट्रांजिट आपको मौका नहीं देगा कि आप सोच विचार कर पाए। ठीक है, चीज़ों को संभालना है तो संभाल लीजिए, बर्बाद करनी है तो कर लीजिए, चॉइस आपके अपने पास है। आप अगर अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो इस रिश्ते को हील करना होगा, इसे पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना होगा। उससे पहले अपने अंधकार को दूर कीजिए। ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर ने आपको बैकस्टैब किया या आपके पार्टनर आपके लिए सही नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं। बस अपने रिश्ते को आप पॉजिटिविटी के साथ देखिए और इसे हील कीजिए, नहीं तो इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ा इवेंट हो जाएगा। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को डिसीव करेगी और आपके पार्टनर को हमेशा के लिए आपसे दूर ले जाएगी। ठीक है, ये सबसे बड़ा इवेंट चल रहा है। इसकी एनर्जी हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये थर्ड पार्टी क्या करने वाली है। बट जो सबसे बड़ा चेंज है वो आपकी एनर्जीज का चेंज है। तो अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाइए और खुद को एक एक्शन की स्टेट में लेकर आइए, तभी आप इस रिश्ते को बचा पाएंगे, नहीं तो ये रिश्ता नहीं बच पाएगा। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।